अमरवाड़ा के ग्राम छुई में युवक की कर दी गई निर्मम हत्या। पांढुर्णा तहसील के जब्बर घाट पर मंगलवार दोपहर एचपी गैस सिलेंडर से भरा पिकअप वाहन 25 फीट गहरी खाई में गिर गया। छिंदवाड़ा जिले के दमुआ राखीकोल में रहने वाली एक महिला ने भाजपा नेता सोनू पाटिल और उसके भाई गोलू पाटिल पर लगातार प्रताड़ना, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। रझाड़ी पिपला ग्राम में निकली तिरंगा रैली। छिंदवाड़ा जिला जेल में मना रक्षाबंधन महोत्सव। निशुल्क साइकिल वितरण, साइकिल मिलने पर बच्चों के चेहरे पर दिखी खुशी। बिछुआ थाना क्षेत्र का मामला, आरोपियों के पास से जब्त किया मशरूका। सूने घर से चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। सभी आरोपी अमरवाड़ा थाना चौकी सिंगोली चौराहे में गोंडी भूमिका के साथ मारपीट को लेकर गोंडवाना पार्टी के जिला अध्यक्ष देवरावेन भलावी ने कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की दी चेतावनी। तुमको रहने नहीं देंगे, तुमको यहाँ पर बसने नहीं देंगे। अमरवाड़ा के ग्राम छुई में युवक की कर दी गई निर्मम हत्या। सोमवार की रात्रि में घर का दरवाजा खुलवाने आए युवक ने युवक को मार दी गुप्ती। अमरवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम छुई में युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार घटना सोमवार की दिन रात्रि की है, जहां छुई का रहने वाला युवक करण उर्फ रंजीत पिता जीतलाल भारती उम्र 26 वर्ष अपने परिजनों के साथ खाना खा सोमवार की रात्रि में सो गया था। तभी रात में 11 और 12 बजे के बीच घर का दरवाजा किसी अज्ञात व्यक्ति ने खटखटाया और बोला, भैया दरवाजा खोलो। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके पेट में गुप्ती मार दी गई, जो कि पेट के आर पार हो गई और वह अज्ञात व्यक्ति मौके से फरार हो गया। जब तक परिजन दरवाजे तक आए तो रंजीत की स्थिति नाजुक हो गई थी और वह गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इसकी सूचना तत्काल अमरवाड़ा पुलिस को दी। पुलिस ने रात्रि घटनास्थल पर पहुंचकर युवक के शव को अमरवाड़ा लाया और जहां मंगलवार को सुबह मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वही छिंदवाड़ा से एसएफएल की टीम के साथ अमरवाड़ा एसडीओपी कल्याणी बड़खड़ नगर निरीक्षक राजेंद्र धुर्वे घटनास्थल पर पहुंचे हैं और यहां पर मामले की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। फिलहाल बड़ी संख्या में घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। मृत युवक इकलौता पुत्र था और जिसकी 2 छोटी बहनें थी। इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। वहीं मृतक के परिजनों ने शंका जाहिर की है कि उनका गांव के रहने वाले एक पड़ोसी से विवाद था और उन्हीं के द्वारा कहीं न कहीं हत्या को अंजाम दिया गया है। मतलब सब खाना खा पी के सो गए, 11-12 के बीच में मतलब ऐसा हुआ कि जैसे सब सो गए तो मतलब कोई आया दरवाजा में, 2 बार चिल्लाया उसने, भैया भैया करके। तो उस समय में हमारी भी नींद जग गई। हमने सोचा कि कोई दोस्त भाई आए हो वहीं पे, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिए और उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, बच्चा उठकर तो बराबर दरवाज़ा भी नहीं खोल पाया और उसने मार दिया। उससे आप आए उसके पास, लड़का से पूछे हमने। जब लड़का थोड़ी बोल रहा था, थोड़ी देर बोला, बोले कि मेरे को गुप्ती का गोली ऐसा कुछ सुनो। मैंने सुना थोड़ी डराने, लेकिन गुप्ती से मारे तो उसने एक हाथ में ऐसा पकड़ लिया। फिर मैं बाहर निकला तो बाहर मेरे को कोई नहीं देखा। फिर मैंने लौट कर देखा, दरवाजा में बगलने लगा। जब मैंने दौड़ कर फिर लड़का को पकड़ा, फिर इसके बाद सब फिर पुलिस को सूचना दिए। कितने लड़के आपके? एक ही लड़का है। क्या नाम लड़के का? करण नाम है जी, और एक रंजीत छाप रखा है। शादी हो गई? नहीं भाई। क्या नाम आपका? मेरा जीतलाल भारती है। कहाँ रहते हो? छुई। कब की घटना ये? 11-12 के पीछे की बात है सर। कल की? हाँ।
छिंदवाड़ा जिले के दमुआ राखीकोल में रहने वाली एक महिला ने भाजपा नेता सोनू पाटिल और उसके भाई गोलू पाटिल पर लगातार प्रताड़ना, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी आए दिन बिना वजह गाली गलौज करते हैं और मोहल्ले में अश्लील हरकतें करते हैं। महिला का आरोप है कि दुकान पर अकेले होने पर सोनू पाटिल गंदे इशारे करता है, मोबाइल से फोटो खींचता है और भाजपा पदाधिकारी होने का दबाव बनाकर धमकाता है। विरोध करने पर उसने घर में घुसकर धक्का मुक्की की और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने पुलिस से तत्काल सुरक्षा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोनू पाटिल जी की शिकायत लेकर पहुंचे हम लोग यहाँ पर। हम उनकी ये शिकायत लेकर पहुंचे कि वो हमको बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर मतलब जैसे तुम ऐसा करोगे तो ऐसा कर देंगे। और उनके जो भाई है वो भी हमको गंदे गंदे मैसेज करते हैं और हमने ब्लॉक करे तो वो भी ऐसी धमकी देते कि हम तुम जान से मार देंगे या कुछ भी बोलते हैं। और हमारी दुकान पे भी आकर दारू पीकर बहुत ज़्यादा गाली देते। रजाड़ी पिपला ग्राम में निकली तिरंगा रैली। मोहगांव हवेली सौंसर समीपस्थ ग्राम रजाड़ी पिपला में शासकीय हाई स्कूल रजाड़ी पिपला के छात्र छात्राओं ने स्कूल बैंड के साथ तिरंगा रैली निकालकर ग्रामवासियों में देश प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयास किया। शासकीय हाई स्कूल रजाड़ी पिपला की प्रिंसिपल श्रीमती ममता वंजारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार छात्र छात्राओं की स्कूल बैंड के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। देशभक्ति के नारों के साथ रजाड़ी पिपला ग्राम भ्रमण किया गया। रैली में शासकीय माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक एवं छात्र छात्राएं भी सम्मिलित हुई। शासन के निर्देशानुसार शासकीय हाई स्कूल रजाड़ी पिपला के द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें इस तिरंगा रैली ने पूरे रजाड़ी पिपला के ग्राम का भ्रमण किया। इस रैली में शासकीय माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक एवं समस्त छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। साथ ही में समस्त हाई स्कूल का पूर्ण स्टाफ उपस्थित रहा एवं बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ तिरंगा रैली निकाली और इसका समापन शासकीय हाई स्कूल रजाड़ी पिपला के नवनिर्मित भवन में किया गया। जय हिंद, जय भारत। छिंदवाड़ा जिला जेल में मना रक्षाबंधन महोत्सव। सभी बंदी भाइयों को बहनों ने बांधे रक्षा सूत्र। जेल अधीक्षक प्रतीक जी जैन की सराहनीय पहल। समाज सेवी दीपक राज जी जैन ने दी शुभकामनाएं। छिंदवाड़ा के जिला जेल में रक्षा बंधन महापर्व को एक महोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसके लिए जेल अधीक्षक प्रतीक जी जैन, उप जेल अधीक्षक ज्ञानांशु जी भारतीय के साथ आशीष जी मंजना सहित जेल प्रबंधन द्वारा बंदी भाइयों को अपनी बहनों से रक्षा सूत्र बांधवाने की सुंदर एवं शानदार व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ी संख्या में बहनों, बच्चों सहित परिवार के सदस्यों ने कैदी भाइयों से मुलाकात की और उन्हें रक्षा सूत्र बांधे। जिला जेल प्रबंधन द्वारा मनाए गए सुंदर रक्षा बंधन महोत्सव की सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं नगर पालिक निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर वरिष्ठ समाज सेवी दीपक राज जी जैन ने सराहना की और सुंदर आयोजन के लिए जेल प्रबंधन को हार्दिक शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि जिला जेल छिंदवाड़ा में आयोजित हुए रक्षा बंधन महोत्सव की सभी जिले वासियों सहित गणमान्य नागरिकों ने सराहना की। रक्षा बंधन पर्व पर बंदी भाइयों ने भविष्य में किसी भी प्रकार का अपराध न करने का वचन उपहार स्वरूप अपनी प्यारी बहनों सहित बच्चों एवं परिवार को दिया। तो रक्षाबंधन के अवसर पर शासन द्वारा शायद हिंदुस्तान में हम लोग खुली मुलाकात दे रहे हैं, जिनमें बहनों को भाइयों से और भाइयों को उनकी बहनों से मिलवाया जा रहा है। और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जेल की कैंटीन से ही उनको सामग्री प्रदान की जा रही है और मीठा या राखी या रुमाल वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल करवा रहे हैं और लगभग 15-15 मिनट के लिए एक प्रति व्यक्ति को मिलवाया जा रहा है। सर, अब तक लगभग कितने लोगों ने मुलाकात कर ली? अब तक 100 बंदियों की मुलाकात आ चुकी है और संभावना है कि लगभग 300 बंदियों के परिजनों लगभग मुलाकात के आएंगे। सर आपका नाम? मैं प्रतीक जैन, जेल अधीक्षक छिंदवाड़ा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और शुभ रक्षाबंधन।
इस बार लगा कि रक्षाबंधन महापर्व कैसा होता है। अभी हमने आधार फाउंडेशन में दिव्यांग बच्चों के साथ समावेशी रक्षाबंधन महोत्सव मनाया और आज ही हमारे जिला जेल में कैदी भाइयों जो हमारे बंदी भाई हैं उनके बीच में रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन जेल प्रबंधन द्वारा किया गया। पूरे कैदी भाइयों की उनकी बहनों ने आकर रक्षा सूत्र बांधे। एक भावात्मक वातावरण बना जिला जेल छिंदवाड़ा में और सभी कैदी भाइयों ने अपनी बहनों को प्रॉमिस किया अब कभी कोई अपराध नहीं करेंगे, किसी तरह का व्यसन नहीं करेंगे और जल्द जेल से छूट के माँ भारती की सेवा, परिवार और समाज की सेवा करेंगे। इस सुंदर से जेल प्रबंधन के द्वारा आयोजन किया गया उसके लिए मैं सर्वप्रथम तो हमारे जेल अधीक्षक महोदय आदरणीय प्रतीक जी जैन साहब, उप अधीक्षक महोदय ज्ञानांशु जी भारती जी, उनके साथ में हमारे आशीष जी और पूरी टीम का हृदय से आभार मानता हूं कि आप जिला जेल में बंदियों को इतना सुंदर वातावरण देते हैं कि वे भविष्य में यहां से एक अपराध ना करने का संकल्प लेकर अच्छा नागरिक बने। पुनः रक्षाबंधन पर्व की जेल प्रबंधन को और पूरे देश को हृदय से बधाई। धन्यवाद। जय। निशुल्क साइकिल वितरण। साइकिल मिलने पर बच्चों के चेहरे पर दिखी खुशी। सिंगोड़ी ग्राम पिंडरई डविर के माध्यमिक शाला में मंगलवार को निशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों एवं स्कूल के बच्चों को तिलक लगाकर प्रारंभ किया गया। मुख्य अतिथि जनपद सदस्य योगेश यादव एवं मोहित साहू रहे। कक्षा 6वीं लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया। वहीं जनपद सदस्य योगेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित साइकिल वितरण योजना का उद्देश्य ग्रामीण छात्राओं को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए साइकिल उपलब्ध कराना है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस से पूर्व हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के चलते साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम के अनेक लोग सम्मिलित हुए एवं स्टाफ के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। साइकिल तो मिल रही तुम लोगों को क्यों? भारत माता की भारत माता की। भारत माता की वंदे वंदे। चल बढ़ो बढ़ो। हेलो, अरे पिंडरी में कार्यक्रम पे आ रहा है क्या? आओ। बिछुआ थाना क्षेत्र का मामला।
आरोपियों के पास से जब्त किया मशरूका। सूने घर से चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। सभी आरोपी अमरवाड़ा थाना चौकी सिंगोड़ी के। बिछुआ थाना पुलिस ने सूने घर से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गत दिवस ग्राम जमुनिया कला में गांव से थोड़ी दूर अकेले मकान पर अज्ञात चोरों के द्वारा सूने घर पर ताला लगा पाए जाने से दिन करीब 2 बजे से 6 बजे के बीच दरवाजा का ताला तोड़कर घर में घुसकर अलमारी से 2 नग सोने के नाक के मुखड़ा, 2 नग सोने की छोटी अंगूठी, 2 जोड़ी चांदी की पैर पट्टी एवं नकदी 25,000 रुपए चोरी कर ले जाना। कीमती करीबन 50,000 रुपए की 25,000 रुपए नकदी। इसी प्रकार दिनांक 6 अगस्त 2025 को ग्राम जामुनटोला में रोड के किनारे बना मकान पर अज्ञात चोरों के द्वारा सूने घर पर ताला लगा पाए जाने से दिन 3 बजे से 4 बजे के मध्य दरवाजा का ताला तोड़कर घर में घुसकर अलमारी से एक सोने का मंगलसूत्र काली गुड़िया वाला जिसमें सोने की कुल 6 मनी लगी है, कीमती 16,000 रुपए, एक चांदी का कमरपट्टा, करधन, कीमती 12,000 रुपए। पुलिस थाना बिछुआ रुपए एवं नकदी 10,000 रुपए, सभी 500 के नोट, जुमला कीमती 38,000 रुपए। अपराध का विवरण। प्रार्थी मनोज, पिता स्वर्गीय मोतीलाल इंदौरकर, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम जमुनियाकला, थाना बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा, मोबाइल नंबर 9,63,03,05,008 की मौखिक रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 323/2025 धारा 305 ए 331 3 BNS पंजीबद्ध किया गया। 2 प्रार्थी जुगनलाल, पिता चुनाराम इनवाती, उम्र 32 साल, ग्राम जामुनटोला, पुलिस चौकी खमारपानी, थाना बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, मोबाइल नंबर 6,56,55,27,740 की मौखिक रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 324/2025 धारा 305 ए 331 3 BNS पंजीबद्ध किया गया। जब्त मशरूकाह चोरी गए सोने एवं चांदी के जेवरात कीमती करीबन 78,000 रुपए की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक MP 28 ZC 7609 घटना में प्रयुक्त लोहे की राड, बैलगाड़ी का सैला। गिरफ्तार आरोपीगण वीरपाल, पिता गुलदास तेकाम, उम्र 25 साल, निवासी ग्राम इमलीढाना, रजोला, पुलिस चौकी सिंगोड़ी, थाना अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। रोशन, पिता नारायण धुर्वे, उम्र 24 साल, निवासी ग्राम इमलीढाना, रजोला, पुलिस चौकी सिंगोड़ी, थाना अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। बंटी, पिता रामदीन मरसकोले, उम्र 21 साल, निवासी ग्राम कतियाढाना, पुलिस चौकी सिंगोड़ी, थाना अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। पुलिस टीम थाना प्रभारी बिछुआ निरीक्षक मोहन सिंह मरसकोले, चौकी प्रभारी उनी रविंद्र सिंह डोंगरा, सौनी शिवशंकर सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक 67 पंकज मेजर, 231 प्रमोद कुमार धुर्वे, आरक्षक 934 फूल भानशाह परते, 195 राकेश उइके की महत्वपूर्ण भूमिका रही। घटना है ये 3 शर्मा जी है, होटल चलाते हैं, मोती शर्मा, बिट्टू शर्मा और देवेंद्र शर्मा के द्वारा हमारे गोंडी संस्कृति भूमिका ब्रजेश परतेती जी के साथ जिस तरीके से गाली गलौज और मारपीट की गई है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और इन्होंने धमकी दी है कि तुमको रहने नहीं देंगे, तुमको यहाँ पर बसने नहीं देंगे, और जातिगत गाली गलौज, जो गंदी गाली दी, जान से मारने की धमकी, तो जिस तरीके की गुंडागिर्दी दिखाए हैं इस आज़ाद भारत में, अगर इस तरीके से गुंडागिर्दी आप एक साधारण बाबा देख के, एक सिंपल व्यक्ति देख के अगर आप ये धमकाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है। पूरा समाज ब्रजेश परतेती जी भूमिका जी के साथ हैं। और चौरई में जिस तरीके की ये गलती शर्मा जी ने ये की है, मोती शर्मा, बिट्टू शर्मा और देवेंद्र शर्मा जी, ये समोसा की दुकान चलाते हैं। मैं इसमें पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करता हूं और मैंने बात भी किया हूं, इसमें जल्द कार्रवाई हो और ऐसे लोग
जो वहाँ समोसे की दुकान है वो तत्काल अपनी दुकान एक तो वहाँ से हटा ले, क्योंकि हमारे भूमिका को कोई अगर बदतमीजी करेगा, मारेगा और उनको जातिगत गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देगा तो सिर्फ तुमने उस व्यक्ति को धमकी नहीं दिया है, तुमने ये पूरी समाज को धमकी दिया है। कोई अन्य धर्म के अगर कोई गुरु भूमिका रहते और उनके साथ इस तरीके से गाली गलौज जो धक्का मुक्की कर रहे होते तो अब तक पूरा अंगार लग गया होता, पूरा तहसील बंद हो गया होता, अब तक पूरी तोड़ा फोड़ी हो गई होती। लेकिन हम कॉपरेट करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं तमाम चौराहे के साथियों से भी और बाकी लोगों से भी निवेदन करता हूँ, इस तरह की जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है। और इससे पहले भी विजय सिंह अड़माची भूमिका जी के साथ एक रघुवंशी जी ने जिस तरीके से मारपीट करी थी, उसमें हमने सड़क में निकल के एक विरोध प्रदर्शन और घोर चक्का जाम हमने किया था और उसके बाद हमने कार्रवाई करवाई थी। और ये दूसरी घटना है ब्रजेश प्रतीति भूमिका जी के साथ जो हुई है। और तीनों मोती शर्मा, बिट्टू शर्मा और देवेंद्र शर्मा जी ने जो अकेले समझ के जो किए, शायद आपको सबक नहीं लगा है। हमारे जो भूमक है उनके साथ बदतमीजी इस तरीके से की। उन्होंने किया क्या भाई, समोसा इन्होंने लिया, 500 रुपये दिया और उसके बाद मांगा कि भाई मुझे पैसा मेरे वापिस दो समोसा के काट के। तो उनके द्वारा कहा गया कौन सा पैसा, कहाँ का पैसा, इस तरीके की बात बोल के जिस तरीके से आपने उनको धक्का मुक्की किया कि भाग यहाँ से, ये कतई ठीक नहीं है। थोड़ा तो याद रखो, दुकानदारी आप चल रहे हो, किस ग्राहक से कैसे बात करना और कौन किस लिबास में है, ये तो ध्यान रखना था, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं रखा और अकेले समझ के आपने मारने की कोशिश करी। हम बताते हैं कि ये अकेले हैं या पूरी समाज खड़ी है इनके साथ। हम भूमिका जी के साथ हैं और मोती शर्मा, बिट्टू शर्मा और देवेंद्र शर्मा के ऊपर जल्द कानूनी कार्रवाई हो, अन्यथा आदिवासी समाज इनके ऊपर हम क्या कार्रवाई करना है हम भली भांति संविधान को जानते हैं और अच्छी तरीके से हम समझते हैं। इनकी दुकान के समक्ष हजारों की संख्या में हम एकत्रित होकर विरोध करने के लिए आतुर ना हो, इसलिए आग्रह है। और ऐसे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये धमकी चमकी और मारपीट आपने जो अकेले समझ के एक सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं, आपने भूमिका के साथ करे हो। हम बताएंगे कि हम क्या है और हमारे भूमिकाओं का सम्मान हमारे समुदाय में, इस गोंडियन परंपरा में, इस आदिवासी संस्कृति में क्या है हम भलीभांति जानते हैं और हम डरने वाले लोग नहीं। और जिस तरीके से बिट्टू शर्मा, मोती शर्मा और देवेंद्र शर्मा के द्वारा जो हरकत की है, हम आपको बताएंगे कि असल में दुकानदारी क्या होती है। आपने जो बदतमीजी करे हो ना अकेले समझ के, हम बोल रहे हैं इस फेसबुक के माध्यम से, आपने गलत किए हो ये चीज़ें और ज़रूर इसमें कार्रवाई हो और जिस तरीके से भी हो हम हमारे लोगों को न्याय दिलाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, बताते हैं आपको। और साथ में मैं आज उन्हीं से हम पूछना चाहते हैं क्या हुआ था उस दिन। समोसे की दुकान में गया था ना, तो वह उन्होंने 500 दिया, 4 समोसा दिया, बाकी पैसा वह मांग रहा था ना। तो वो बोलता है, बोले कहाँ के पैसे, तुमने तो पैसे दिए ही नहीं। तब कि वो मुझे आने 460 रुपये वापस देते, यानी 4 समोसा खाते। तो फिर उन्होंने गाली दिया और मान की टी शर्ट में मैं लुंगी लगाया था, उन्होंने गमछा का जल दी। तो बोलता है तो बोले मानव को कौन बेकारी, तो बोले तेरे पास ना बोले 500 रुपये, बोले कहाँ से आए हैं, बोले रख सकता है क्या, तो बोले तेरी बोले 500 रुपये रखने की बोले हैसियत नहीं। अच्छा, ऐसा बोला पंडित ने, तेरी हैसियत है कहना भिख मंगा कहने कि हम लोग इतिहास नहीं बताना चाहते, नहीं तो हम औकात क्या है हम बता देंगे आपको। जिस जगह पे आप रह रहे हैं ना, ये राजा जाटवा शाह देवगढ़ का राजा जाटवा शाह की नगरी है और ये छिंदवाड़ा और ये देवगढ़ रियासत है। और जिस तरीके से आदिवासियों का बोल रहे हैं कि 500 रुपये तुम्हारे पास है भिख मंगे, मतलब ये जिस तरीके का शब्द इस्तेमाल हमारे भूमिका के प्रति किया गया है ये बहुत निंदनीय है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को हम बताते हैं कि हमारी औकात क्या है। औकात उसने पूछा, पूरी समाज उसकी दुकान के सामने एकत्रित होगी और बताएगी उसे मोतीलाल शर्मा और क्या नाम है इसका, वीरेंद्र, बिट्टू शर्मा और देवेंद्र शर्मा को कि हमारी औकात क्या, हम बताएंगे भाई तुमको। और क्या किए भाई, धक्का हुई और फिर हमके 2 हाथ उन्होंने हमको मारे। अच्छा, किन्ने मारे ये तीनों? लड़की ने, उसका वो लड़की ने। अच्छा, ये तीनों भिड़े थे इस तरीके के शब्द बोलने के लिए? लड़का था और उसका बाप था। अच्छा, वो लास्ट टाइम में जो है पंडित है जो वो काम करता पूजा का, वो बोल रहा था कि बोले रोड में तो निकलेगा, बोले लोन के सामने से तो जाएगा, धमकी दी है कि यहाँ से निकलेगा तो तू करके। अच्छा, सामने मारने की धमकी दी। फिर उसके बाद
फिर वो आंटी 2 बार रूम भी आया, मेरे रूम आया, लोन लेके जा रहे थे अन्नपूर्णा लोन। अच्छा ये देखिए इतने गुंडागिर्दी, अरे गजब कर दिए मोतीलाल शर्मा, बिट्टू शर्मा, देवेंद्र शर्मा जी कि आप एक पीड़ित के घर भी चल जाओ उनको धमकाने के लिए, मतलब सिंपल समझ के रखे हो। अब अगर तुम जिस तरीके से मारपीट करें, जिस तरीके से घर गए, अगर हम तुम्हारे घर पे चले गए ना तो क्या नहीं हो जाता कि ना भाई हमारी महाजनी है कि हम संविधान पे विश्वास कर रहे हैं। अन्यथा अगर तुम जैसे हमारे घर आए, अगर हम तुम्हारे घर गए ना तो औकात याद दिला देंगे शर्मा जी। थाना वगैरह गए भाई? फिर थाना गया था तो वहाँ क्या पूछते हैं, पंडित जी बोले क्या हुआ, बोले तो है तो फिर हमने बताया कि यहाँ पे मारपीट हुई, धक्का हुआ, बैठो बोले और जाके आने के तो उठा के जाए बिना कंप्लेंट की लेके आ गए, आके जाए और फिर उनसे अंदर जाके क्या क्या बोले उन्होंने बात करें और फिर वहाँ आके 2 घंटा बैठा मैं, इसके बाद में फिर मैं रूम आ गया। रूम आने के बाद ना वो लोग आके रूम भी आए, लोन से चालू करके लॉन में बैठ के वो बात करेंगे। ये भाई चौरे की घटना कि हमारे भूमिकाओं को भी इस तरीके से मारपीट, जातिगत गाली गलौज और घूमने नहीं देंगे, इस तरीके की बात चौरे पे बोल रहा है। ये इस तरीके के हालात हमारे छिंदवाड़ा जिले में है कि यहाँ पर जातिवाद भी हावी है और हमारे भूमिका भी सुरक्षित नहीं है। शर्म करना चाहिए उन बड़े बड़े नेताओं को जो ये बात कहते हैं कि आदिवासी सुरक्षित है। आज देखिए अपने घर में रहना भी मुश्किल हो गया है, अगर कोई घर में भी रहे तो घर तक पहुँच जा रहा है धमकाने के लिए। बोले ये क्या गुंडागिर्दी है भाई। आते हैं हम तीनों से जवाब लेते हैं, जिन जिन लोगों ने मारपीट और इस तरीके से गाली गलौज जो हरकत की है हम बताते हैं आपको आके कि क्या औकात है। इन्होंने बोले कि क्या औकात है तुम्हारे पास 500 रुपये है, मतलब इतना गरीब आदिवासियों की इतना तुच्छ आप ये समझते हैं शर्मा जी, ये गलत बात है। और हमारी औकात क्या है, एक बार देवगढ़ रियासत के बारे में पढ़ के देखना, तुम कहाँ से आए हो, अपना इतिहास देखना, औकात सबकी हैसियत पता चल जाएगी। आते हैं चौरे, मिलते हैं साथी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।